दानापुर में नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषणा एवं नामांकन मेले का आयोजन, मर्चेंट नेवी में करियर की संभावनाओं पर फोकस। दानापुर, पटना। भारतीय शिपिंग मंत्रालय के अधीनस्थ नाविक भविष्य निधि संगठन सीफेयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुंबई के तत्वावधान में मंगलवार को दानापुर के रामजयपाल नगर में एक दिवसीय घोषणा एवं नामांकन मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य न केवल लोगों को भविष्य निधि योजना के लाभों से अवगत कराना था, बल्कि मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसरों के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। कार्यक्रम की शुरुआत व उद्देश्य। इस आयोजन का शुभारंभ संगठन के आयुक्त श्री सुरेंद्र कुमार द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर कैप्टन S.K. झा, कैप्टन प्रफुल्ल रंजन, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी S.P. सिम्हा सहित कई शिपिंग विशेषज्ञ और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और नागरिकों को न केवल भविष्य निधि की नामांकन प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी, बल्कि मर्चेंट नेवी को एक आकर्षक और सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। मर्चेंट नेवी, रोजगार के अनंत आयाम। विशेषज्ञ वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि मर्चेंट नेवी एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल उच्च वेतन और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का अवसर देता है, बल्कि यह अनुशासन, तकनीकी दक्षता और नेतृत्व की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के प्रमुख मार्ग और योग्यताएं। 1. कम उम्र में प्रवेश का अवसर। विद्यार्थी 10वीं या 12वीं के बाद ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। 2. मुख्य पाठ्यक्रम और ट्रेनिंग प्रोग्राम। GP रेटिंग कोर्स 6 महीने का। योग्यता 10वीं पास। उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 25 वर्ष। ये कोर्स डेक और इंजन विभाग दोनों में नौकरी का रास्ता खोलता है। DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। योग्यता 12वीं, PCM के साथ न्यूनतम 60% और अंग्रेजी में न्यूनतम 50%। उम्र सीमा 17.5 से 25 वर्ष। कोर्स के बाद कैडेट के रूप में ऑन बोर्ड ट्रेनिंग मिलती है। BSc नॉटिकल साइंस मरीन इंजीनियरिंग। योग्यता 12वीं, PCM उच्च अंक आवश्यक। कोर्स की अवधि 3 से 4 वर्ष। इसके बाद सीधे ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग व पदों पर कार्य की शुरुआत होती है। 3. प्रमाणन व रजिस्ट्रेशन। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को DG शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करना चाहिए। 4. महिलाओं के लिए भी अवसर। अब मर्चेंट नेवी में महिलाएं भी बतौर नेविगेटर, इंजीनियर या ऑफिसर काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय सहभागिता और भविष्य की योजनाएं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। युवाओं ने मर्चेंट नेवी में करियर को लेकर गहरी रुचि दिखाई और कई ने मौके पर ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की। आयोजकों ने आशा जताई कि इस तरह के कार्यक्रमों से बिहार के युवाओं में न केवल जानकारी और प्रेरणा बढ़ेगी, बल्कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर बनाने के लिए नए रास्ते भी तलाशेंगे। भविष्य में इस प्रकार के जागरूकता शिविर अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएंगे। मर्चेंट नेवी न केवल साहसिक और प्रतिष्ठित करियर है, बल्कि यह युवाओं को विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर भी देता है। नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा आयोजित यह मेला दानापुर के युवाओं के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का प्रेरक अवसर सिद्ध हुआ। प्रोग्राम नॉन कोस्टल एरिया में आयोजित किया गया है। इसमें बहुत से अभी सी में आप देखते होंगे कि आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। आप लोगों को मालूम है, जैसा कि मालूम है कि आए दिन सी में बहुत सारी एक्सीडेंट हो रही, दुर्घटनाएं हो रही है। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए नॉन कोस्टल एरिया में भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इससे लोगों को फायदा होगा कि अब यहाँ 2 जगह नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, एक मुंबई स्थित ऑफिस में और एक कलकत्ता स्थित ऑफिस में। सीफेयर लोगों की सुविधा के लिए कलकत्ता में भी कमिश्नर साहब ने एक ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ओपन करके रखा है। वहाँ पर ये मैडम जो है देखती है सब उनका कार्य जो है सीमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस। तो इस तरह से हमारे परब साहब ने बताई दिया कि क्या क्या परेशानियां होती है, क्या क्या ये होता है। अपना आए दिन जो सीफेयर की घटनाएं होती है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोविडेंट फंड के बारे में और डिटेल से जानकारी स्लाइड के माध्यम से दी जाएगी। और बाकी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे एंट्री होती है शिपिंग इंडस्ट्री में, इसके बारे में भी बताया जाएगा। आपको शिपिंग में 2-3 तरह से एंट्रियां होती है, एक रेटिंग साइड में होती है, इंजन साइड में होती है और डेक साइड में होती है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे आगे आप बढ़ेंगे सीफेयर से मास्टर तक, सेकंड मेट से मास्टर तक और ट्रेनिंग इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक और इलेक्ट्रिकल ऑफिसर
जो बी इलेक्ट्रिकल करके आते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक ये सब की इंद्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये सब के बाद परम साहब ने डिटेल से बता ही दिया है आपको कि क्या क्या इसके लाभ हैं। इसके साथ ही मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सभी नागरिक बंधुओं को बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं खुश हुआ आपकी संख्या को देख के पहली बार यहाँ पटना में। हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इतने लोग नहीं करते और इस सफल को इस हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरी मदद की। मैं प्रोविडेंट फंड के बारे में भरत जी ने बता दिया, रंजन साहब ने बता दिया, हमारे सिन्हा जी ने बताया। तो मोस्ट ऑफ द सीमैन नोज प्रोविडेंट फंड है। कुछ लोगों को होगा जिनको पता नहीं होगा, मोस्टली ऑफिसर्स जो होंगे उनको शायद कम पता होगा प्रोविडेंट फंड के बारे में। क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी आपको इतिहास बता देता हूँ। तो जब एक्ट बना सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट पास हुआ 1966 में, उसमें सीमेन वर्ड लिखा हुआ। सीमेन मीन्स ऐसा उसमें कहीं बाइफर्केशन नहीं है कि ये ओनली रेटिंग के लिए है, ऑफिसर के लिए नहीं। तो इस बात पे लोगों का एक परसेप्शन हो गया था नहीं नहीं रेटिंग के लिए ही है, ऑफिसर्स के लिए नहीं। तो बात भी इस पे चर्चा हुई एंड आज के तारीख में बहुत सारी कंपनियां ऑफिसर्स का भी प्रोविडेंट फंड भरती है। तो ये फॉर ऑल सी फेयरर्स आइदर रेटिंग और द ऑफिसर्स, तो ये सबके बेनिफिट के लिए है। एक ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट का एक फायदा दिया जाता है आपको। एक आपके सैलरी से कंट्रीब्यूशन रखती है, उतने कंट्रीब्यूशन शिपिंग कंपनियां जमा करती है आपके खाते में, और वो पैसा आपके खाते में जमा रहता है। हमारे यहाँ हर साल उसके सूद मिलते हैं जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, और बाद में आपको रिटायरमेंट टाइम में वो पैसा दिया जाता है। इसके बीच में जब कभी आपको जरूरत लगती है, जिसको हम NRW बोलते हैं, नॉन रिफंडेबल विड्रॉल, उसके जैसे चिल्ड्रंस मैरिज, हायर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउस कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए आपको टाइम टाइम पे पैसा दिया जाता है। तो ये संस्था मुंबई में है और ये आपके लिए कार्यरत है। और दूसरी बात जो ये नॉमिनेशन मेला का जहां तक सवाल है, इसका मेन पर्पस है आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना, आपको जागरूक करना है कि ये नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक पेज का फॉर्म है, उसमें आपको नाम लिखना है, पता लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है और किसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं वो लिखना है। ये नहीं करने के कारण आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने 10 साल 20 साल 30 साल में कमाया है और प्रोविडेंट फंड में आपका जमा है, उस छोटी सी गलती के कारण आपके परिवार को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। जब मैं 2019 में एज ए कमिश्नर ज्वाइन किया तो मेरे पास फाइलें आई पेमेंट के लिए। तो उसमें कलेक्टर को लिखा जा रहा था चिट्ठी कि आप लीगल हायरशिप रिपोर्ट भेजें लाने का, और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि 10-10 साल से कलेक्टर के यहाँ केसेस पेंडिंग। सोच सकते हैं आप कि आपका हार्ड अर्न मनी आपके परिवार को जीवन में अगर खुदा ना खास्ते कुछ हो गया तो मिलने में 10 साल तक लग सकते हैं। सिर्फ एक पेज की फॉर्म है, उसको भर के आपको जमा करना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा हमारे तरफ से पहल होनी चाहिए, और ये हम जाएं और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के सीफेयर्स को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि ये चीजें कितना महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए हमने एक व्यवस्था किया, यहाँ भी आप भर सकते हैं, यहाँ भी हमारा स्टाफ है, फॉर्म मिलेगा आपको, आप इसको भर सकते हैं, यहाँ जमा करा सकते हैं। इसके अलावा मुंबई जब आप आते हैं आप दफ्तर में आ सकते हैं, वहां भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको भरिए, भर के उसमें सीडीसी की कॉपी लगा देनी है जेरॉक्स, और पोस्ट से भेज दीजिए हमारे।
और इंडियन फ्लैग ज्यादा थे। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इंडियन कंपनियां कम होती गई और फॉरेन फ्लैग बढ़ते गए। तो उनके आरपीएस एजेंट हैं, उनके थ्रू आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। जो भी इंडियन कंपनी है उनके ऊपर ये एक्ट बाइंडिंग, मतलब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आपका प्रोविडेंट फंड वो नहीं काटता है। लेकिन फॉरेन फ्लैग जो है वो एक्ट के अंदर में नहीं आता है। इसके लिए भारत सरकार सोच रही है, अभी एक्ट का अमेंडमेंट करने जा रही है, तो फॉरेन फ्लैग्स को भी सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर लाने जा रहे हैं। ये सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जैसा एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। इंडिया में 3 संस्था है प्रोविडेंट फंड के अलग अलग। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है जो जनरल एम्प्लॉय के लिए, और दूसरा कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है जो कोल माइनर वर्कर के लिए है। और ये सीमेंस प्रोविडेंट फंड सी फेयरर्स, जो हमारे इंडियन सी फेयरर्स हैं, जो समुद्री जहाज़ों में काम करते हैं, मर्चेंट नेवी जिसको आप कहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने अलग से संस्था बनाया है। अलग से एक एक्ट पास किया गया है जिसको सीमेंस प्रोविडेंट फंड एक्ट कहते हैं। उसके तहत ये स्कीम है जिससे कि अपने इंडियन सी फेयरर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और जिससे उनको ओल्ड एज रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सके। रिटायरमेंट के टाइम उनको एक लमसम अमाउंट मिले जिससे कि वो अपना आगे का जीवन यापन कर सकें। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने एक स्कीम बनाया है इसके सी फेयरर्स के लिए। उन्होंने एक्ट पास किया है। इसके तहत बेनिफिट ये होता है सी फेयरर्स को कि इनके सैलरी से 12% कटती है और 12% इनके एम्प्लॉयर को मिलाना पड़ता है। तो वो बेनिफिट है इनके, गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है कि प्रोविडेंट फंड के लिए भी 12% जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करे इनके लिए।